केएल राहुल की बैटिंग देखें, उसमें आपको कमांड नजर आती है, उसमें आपको अथॉरिटी नजर आती है, उसमें आपको स्किल नजर आती है, उसमें आपको एडेप्टेशन नजर आती है, उसमें आपको एबिलिटी नजर आती है, उसमें आपको गेम अवेयरनेस नजर आती है कि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया 3 विकेटें गिरने के बाद, तो उसमें तमाम वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बल्लेबाज बनना चाहते हैं, उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है कि रनिंग बिटवीन द विकेट, आपने विकेटों के दरमियान कैसे दौड़ना है, आपने लेट कैसे खेलना है। केएल राहुल को देखें, उन्होंने स्केयर ऑफ द विकेट, जो स्केयर पे रन्स बनाए, लेट खेलते रहे। केएल राहुल जो है उनको 3 टाइप का खेलना आता है, इसीलिए उन्होंने उनको वो नंबर दिया, फिनिशर वाला जो है रोल उनको दिया है कि लेकिन भाई साहब इस बंदे के ऊपर पेशेंस, प्रिजर्वेंस, कन्विक्शन, हार्डवर्क इख्तिताम हो जाता है। ये एक ऐसा मॉडर्न डे क्रिकेटर है जो कि आपको पुरानी रूह के साथ नजर आता है। भाई इंडियन प्लेयरों की बात ही कुछ अलग है। अगर ऊपर से इंडिया के भाई 3-4 प्लेयर आउट भी हो जाए ना, फिर भी भाई नीचे से आके कोई ना कोई प्लेयर 100 कर देगा। अब केएल राहुल को देख लो भाई, 110 के ऊपर, हाँ मेरे ख्याल में 4 विकेट गिर गई थी, 4 गिर गई थी। वहां से भाई केएल राहुल ने 100 बना दिया। कोई नहीं चला तो फाइनली कौन चला? केएल राहुल चला है भाई। उसने तो एक अच्छी इनिंग सेट की है अपनी टीम के लिए। लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगे मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड। अब कोई केएल राहुल ने परफॉर्म कर दिया तो हकीकत से ना भागे। हकीकत ये है, सच ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, केएल राहुल को ठीक ठाक ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पे, उसको टीम के ऊपर बोझ समझा जाता है। एक पुराना केएल राहुल था, अग्रेसिव टाइप, लेकिन उनकी जिंदगी में, उनकी क्रिकेट में अब हमें एक ठहराव नजर आता है। ठहराव के साथ खेलते हैं, लाइफ में भी बड़े अब काम। केएल राहुल ने एक और 100 मार दिया। अगर मैं इंडियन प्लेयर्स के जो भी खेल रहे हैं इनके स्टैट्स देखूं तो हर किसी, लेकिन केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन। What kind of elegance, what kind of personality, what kind of patience, what kind of defense he has shown to now. और एक प्योर बैट्समैनशिप, लाइक जिसको कहते हैं ना कि सादगी में भी अदा होती है, वो मुझे लगता है कि आज की बैटिंग थी कि के राहुल ने जो शानदार बैटिंग की है। जिस प्रेशर में केएल राहुल ने खेला है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन। कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, वहाँ पे वो आइडियल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास तीनों एबिलिटीज हैं, स्ट्राइक रोटेशन की भी है, पावर हिटिंग की भी है, और उसके अलावा पार्टनरशिप लगाने वाली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। केएल राहुल को अगर आप कभी 7 नंबर का प्लेयर बना देते हो और उम्मीद करते हो कि केएल राहुल 25 बॉल में जाकर वहां पर 35 या 40 रन की इनिंग खेलकर मैच फिनिश करते, वो ठीक है, टीम की सोच और उनके काम के हिसाब से ठीक है, बिकॉज अक्षर पटेल आ जाते हैं, उनकी शायद वहां पर वो लिमिटेशन है। पर स्टिल फिर केएल राहुल, आज हम जानते हैं ना कि केएल राहुल ने अपने करियर में सारे वही दाग झेले हैं कि यार एंड टाइम पर फिनिश नहीं कर पाया, तो इनको 5 नंबर दो। केएल राहुल बड़े रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं भाई। केएल राहुल, आपको याद होगा एशिया कप में जरूरत पड़ी थी तो 100 मार दिया। जब उनको जरूरत पड़ी थी वहां पर चेन्नई वाले पहला ही वनडे जो सॉरी वर्ल्ड कप का पहला ही मैच जो इनका इंडिया का था, उसमें इन्होंने 90s के समथिंग कर दिए थे रन, और फिर इन्होंने मैच जिताया। ऑस्ट्रेलिया वाला गेम ना, ऑस्ट्रेलिया वाला, चेन्नई वाला। तो बड़े मैचेस इनको जिताने आते हैं भाई, तो बड़े मैचेस इनको इन्हीं नंबरों पे दो, 5 नंबर पर। आज ये अच्छे नहीं लगेंगे 110 रन इनके यार। इस मतलब आप ओडीआईज में ना भी आपने विकेट कीपर बैटर से अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है तो इस तरीके के नॉक्स के लिए आप रखते हो। देखो पार्टा विकेटों पर हर कोई स्कोर कर देगा, लेकिन जब आपका मुश्किल जो थोड़ी सी सिचुएशन बन जाती है ना, वहां पर आपके एक तो टेक्निक का भी टेस्ट होता है। शॉट मार दिया, 6 कर दिया केएल राहुल। चलो बढ़िया, सेव के साथ 6 हो गया। ये खुद ही सीटी मारी है भाई ने। सिटी नहीं है, क्या करते हैं ये? सिटी नहीं है, ये वो बच्चे के लिए अपने करते हैं। अच्छा, उनका बेबी जो है वो ब्रिलियंट, पहले भी बताया था ना इन्होंने। आईपीएल आई थी, आईपीएल में किया था ना। हाँ जी, हाँ कहीं जी, तो मैच जिता के शायद किया था आईपीएल में। ब्रिलियंट यार केएल राहुल, मतलब जबरदस्त पारी। 87 बॉलों पर 100 भी पूरा किया। इंडिया को जो हम बात कर रहे थे कि 270-80 वहां तक भी लेकर गए, और जो टोटल चाहिए था, मतलब कि वो लड़ाई लड़ने के लिए टोटल भी दे दिया है अभी यहाँ पर। और बस वही है कि दिक्कत वाली बात होती है केएल राहुल के रन से बात है तो इंडिया के लिए जो है रिजल्ट उस तरीके से नहीं रहता। बट अभी जो उनसे जो रिक्वायर्ड था भाई, जहां पर आपके श्रेयस अय्यर भी नहीं चले, जडेजा भी नहीं, जो आप बात कर रहे हो ये पुरानी बातें होंगी ना। हाँ, केएल राहुल 2.0 के बात नहीं होगी ना। तब भी उनकी बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छी पारियां थी, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करते वाले में चेंज हुई थी। बट आज आप देखो ना, श्रेयस अय्यर उस तरीके से चले ना, उनके नीचे जडेजा उस तरीके से चले, तो केएल राहुल ने जो है यहाँ पर मतलब जबरदस्त अपनी नॉक कंप्लीट करी और 100 भी मार दिया है। और एक होता है कि यार 100 उस तरीके से आपका नंबर 5 नंबर 6 का जो बैटर है जब वो 100 लगाता है तो आप डिफरेंट उसको अपनी एक आउटफिट को, पूरी की पूरी टीम को उसको अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो काम उन्होंने किया भी है। 272 280 तो अब इजी लग रहा है। अब तो ये एक ओवर पूरा बचा है, मैच ऑन हो गया। जो आपको लग रहा था कि सिराज स्ट्राइक दे दे उनको बस। हाँ, और देखो फिर वही चीज है ना कि 280 ये पहुंच गए, अकेले केएल राहुल खींच के ले गए ना कायदे से। अगर देखा जाए यही अगर जडेजा की कंट्रीब्यूशन होती तो हम 300 वाला स्कोर देख रहे होते ना। जो बात होती कि 300 रन आ गए जी, और 300 पे तो फिर जाते यार। अब देखो
केएल राहुल ने वही जो हम बात करते थे, वही फंसी हुई विकेट टाइप, वो पुरानी बॉल, वो स्लोअर वन, सब कुछ करते। तो केएल राहुल ने अपनी एक रेंज भी दिखाई ना, और केएल राहुल ने भी बताया कि भाई सही वक्त पर उनका एक्सेलरेशन सबसे बड़ा की पॉइंट रहा। आई थिंक वो 16 रन थे 28 गेंदों पर। उस टाइम जडेजा भी ऐसे ही चल रहे थे, 14 रन दोनों का बराबर ही चल रहा था। जडेजा था 14 रन 28 गेंदों पर, राहुल थे 16 रन 28 गेंदों पर। बट वहां पर केएल राहुल ने थोड़ा सा बोला कि भाई अब एक्सेलरेटर पर पैर डालने का वक्त है। वहां जडेजा वो थे कि भाई कि मैं गाड़ी में आपके साथ बैठा हूं, मुझे आप जहां तक ले जाओ ले जाओ। बिल्कुल। इसीलिए केएल राहुल आज वनडे क्रिकेट में रेलिवेंट हैं। एज कीपर उनकी बात होती है, कोई ये नहीं कहता किसी और कीपर को खिलाओ इनके ऊपर। बट दूसरी तरफ जडेजा के लिए डिस्कशन होती है कि भाई अक्षर पटेल ही सही है, शहबाज अहमद को ही ले आओ, नहीं तो आयुष बडोनी को ही खिला दो अगले मैच में। तो वो कमाल लाजवाब राहुल ने आज फंसी हुई टीम इंडिया को एक बार फिर से उबार दिया और अपने करियर का 8वां शतक लगाकर पूरे देश में खुशियां बिखेर दी। जब राहुल बल्लेबाजी करने आए तब इंडिया बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी, क्योंकि इंडिया के 4 विकेट गिर गए थे और तभी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और टीम इंडिया को एक मुश्किल वक्त से निकालकर टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं केएल राहुल ने बहुत ही सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए लड़खड़ाती हुई टीम इंडिया को अपने इस प्रदर्शन से टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर पहुंचाने के बाद उन्होंने अपना शतक पूरा किया और करियर का 8वां शतक लगा दिया। ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको ओपनिंग करा तो ओपनिंग करेगा, मिडिल ऑर्डर में खिलाओ तो मिडिल ऑर्डर में, या 6 नंबर या 7 नंबर में खिलाओगे तो वैसे ही प्रदर्शन करेगा जैसे ये ओपनर की तरह कार्य करता है। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन है। वो सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा खेलते हैं और बहुत ही अच्छा खेलने के लिए माने जाते हैं केएल राहुल।